हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड डीएलएड के अंतर्गत मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर 5 मॉडल पेपर सॉल्व किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे प्राप्त हो जाएगी, डीएलएड मॉडल पेपर और सॉल्व्ड पेपर, इस तरह से, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि डीएलएड का एग्ज़ाम जो 4 दिसंबर को होने वाला है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें हमने जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है, और कुछ तो जो इसके पुराने प्रीवियस पेपर हैं, जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं पहले डीएलएड के, उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आज के क्लास में यहाँ पर हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेंगे। इससे पहले भी एक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस की एक जो क्लास वहाँ पर बनाई जा चुकी है, तो यहाँ पर उसमें हमने 100 तक क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर 100 से आगे को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 100 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो 100 से आगे क्वेश्चन नंबर 101 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि दो गोलों के आयतनों में अनुपात है 64:27, तो इन गोलों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो देखिए, दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो पहले गोले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं और दूसरे गोले की r2 हम मान लेते हैं, इस तरह से r2 का क्यूब। तो देखिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो r1³ हमको यहाँ पर जो अनुपात के रूप में दिया है 64:27 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। और हम यहाँ पर 64 और 27 को हम लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए, r1/r2 का जो क्यूब है इसको भी हम होल लिख सकते हैं, इस तरह से। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमको मिलेगा इस तरह से, ये मिलेगा r1/r2, देखिए दोबारा से लिख रहे हैं, बराबर 4/3। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। अब हमको प्राप्त करना है गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको आप याद रखिए। तो अब जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r1 लेंगे पहले गोले के लिए, और दूसरे गोले के लिए क्या लिया जाएगा, r2। तो 4πr² का स्क्वायर, इस तरह से। तो देखिए, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो r1/r2 का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, r1 कितना था, अभी पहले प्राप्त हुआ था 4, और r2 3, 4/3 इस तरह से प्राप्त हुआ था, का होल स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 16/9, या इसको हम कह सकते हैं 16:9, जो ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक खंभे की लंबाई तथा उसकी परछाई की लंबाई में अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर ये जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा। देखिए, इस तरह से समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए, जो लंबाई का अनुपात है, खंभे की लंबाई और उसकी परछाई, ये लंबाई होती है, तो इसका अनुपात यहाँ पर मान लीजिए 1 है, और जो उसकी लंबाई है सामने की ओर, जो उसकी लंबाई होगी वो √3 इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये लंबाई और आधार दिया हुआ है। तो लंबाई और आधार का जो सूत्र होता है वह tan के लिए यूज किया जाता है, अर्थात tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा बराबर होता है 1 लंबाई बट्टे आधार होता है। तो लंबाई कितनी है 1 और आधार कितना है √3। तो tan थीटा में जो 1/√3 होती है वो किस एंगल की, किस कोण की वैल्यू होती है? तो ये होती है जब थीटा बराबर हमारे पास होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो tan, इसको आप लिख सकते हैं tan
थीटा बराबर 1/√3 को लिख सकते हैं 10 30 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास जो थीटा आएगा निकल के 30 आ जाएगा, कितना 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 5 लड़के और 4 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठे हैं तो किन्हीं भी 2 लड़कियों के एक साथ न बैठने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व आप लोग एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 5/42 इसका सही आंसर होगा। तो उसको एक बार आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x - 2 गुणा 2 की घात 3x अपॉन में x + 1 बराबर 4 में x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालने को कही जा रही है। तो इस क्वेश्चन को जो हमने घातांकी विधि से हल करना होगा। देखिए इसमें घातों के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आना चाहिए वो आएगा x की वैल्यू 2, ठीक है। तो x इसमें कितना आना चाहिए 2। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो अगला प्रश्न है, यह कार्य और समय से संबंधित यह क्वेश्चन है 105। यदि एक पुरुष और 2 महिलाएं या 3 बालक एक कार्य को 44 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को एक पुरुष, एक महिला तथा एक बालक मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य और समय से संबंधित यह प्रश्न है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आएगा, तो इसमें जो एक पुरुष, एक महिला व बालक टोटल तीनों मिलकर जो कार्य को पूरा करेंगे 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों में अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रखा है हमें, तो वो हमको दे रखा है 16:25 दिया हुआ है, ठीक है, 16/25। और जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह इसकी ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात जो पहले की ऊंचाई मान लीजिए h1 है और दूसरे की h2 है, तो जब इसका स्क्वायर किया जाता है, दोनों की ऊंचाई के अनुपात का स्क्वायर किया जाता है, तो वह क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आ जाता है। तो हमें 16 और 25 को स्क्वायर के रूप में लिखना होगा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका होता है 5 का, तो 4/5 का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात आ गया 4:5 या 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन ए 4:5 यहाँ पर सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। तो यहाँ पर 0.6 बार, 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार का मान कितना होगा। तो देखिए बार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखिए किसका सिंपल तरीका है, 0.6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 6/10 - 1, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 0.6 है तो 6 को हमने 1 प्लेस पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और अपॉन में जितने से मल्टीप्लाई किया है 10 से माइनस कर देना है 1, क्योंकि बार की जो पॉइंट से दूरी है 1 प्लेस है, तो ये हो जाएगा 6/9, ठीक है। तो इसी तरह से अन्य जो संख्या है उनको भी आप देख सकते हैं। तो 0.7 बार को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 7/9, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। 8 बार को कैसे लिखेंगे 8/9, और लास्ट 0.3 बार को 3/9, इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो 7 × 13 होता है, 13 × 8 21 होता है, 21 और 3 24, तो 24/9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पुनः लिखते हैं। तो सभी को ऐड करने पे कितना आ रहा है 24/9। तो 24 में 9 का भाग दीजिए, तो 9 दूनी होता 18 और 6 बचा और अपॉन में 9, 6 और 9 को कट कीजिए, 3 × 2 = 6 होता है और 3 × 3 = 9 होता है, तो 2/3। तो ये ऑप्शन सी है 2/3, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
एक विद्यालय में 3:2 में छात्र व छात्राएं हैं। यदि 20% छात्र एवं 30% छात्राएं छात्रवृत्ति पाते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पर जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी यानी 76%। ठीक है, इसको आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 7x अपॉन में x² + x - 12 में कौन सा परिमेय व्यंजक घटाया जाए कि 4/x + 4 हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को। तो इसको जब माइनस करने पे जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3/x - 3 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो 3/x - 3 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यदि 5a - 2b अनुपात 2a + b = 7:10 है तो a अनुपात b का मान हमें a अनुपात b का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से 5a - 2b, ठीक है, अपॉन अनुपात का मतलब होता है बट्टे या अपॉन 2a + b = 7:10 को हम 7/10 लिखेंगे। तो इसके बाद इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस करके a और b को हम जब वन साइड लिखेंगे एक साथ लेके सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और उसका रेशियो भी आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए a अनुपात b आना चाहिए 3:4 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट जाता है। तो दरिया में जल का वेग कितना होगा। ठीक है, तो यह धारा से संबंधित क्वेश्चन है, धारा प्रवाह जो वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिए, इसको सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी जो कीमत मूल कीमत पर आ जाए। ठीक है, तो यह भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें प्रतिशतता का भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि टेलीविज़न की जो कीमत है 100 रुपये है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 25% बढ़ गया तो मान लीजिए 125 इसकी कीमत हो गई बढ़ने के बाद। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ा, देखिए 25 रुपये इसकी कीमत तो बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे ऊपर फ्रैक्शन में और इसकी जो कीमत थी बढ़ी हुई कीमत वो कितनी है, 125 है। ठीक है, और इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे कि ये जो 25% है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हो जाएगा 25 × 5 = 125, नीचे 5 बार कटेगा और 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक है, 20 बार कटेगा तो 20% इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, देखिए ये एक बार ग्राफ दिया गया है। तो इसमें हमको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, भारत का बिस्कुट निर्यात है, मात्रा और उसका मूल्य दिया गया है। 2005, 6, 7, 8, 9 इस तरह से यहाँ पर जो 5 वर्षों के अंतर्गत, जैसे 2005 में कितना है, 100 करोड़ रुपए का 100 लाख टन का इसका निर्यात किया गया है। 2006 में 75 लाख टन का निर्यात किया गया है। ठीक है, और उसके बगल पे जो दूसरा बार है वो उसकी कीमत को दिखा रहा है, तो 150 करोड़ कीमत उसकी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा गया है, किन 2 वर्षों में मूल्य प्रति टन समान था। ठीक है, तो प्रति टन मूल्य किन 2 वर्षों में समान था, तो इसको हमको सावधानी से देखना पड़ेगा। तो देखिए, वर्ष 2008 और 9 में, ठीक है, 2008 और 9 में प्रति टन जो मूल्य था वह समान था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2008 और 2009 का
मूल्य समान ही आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद है, किस वर्ष में निर्यात में अधिकतम गेहूं प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना हुई थी? प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई थी। तो इसमें देखने पे तो इसके जो हम सभी वर्षों में जो निर्यात निकालेंगे तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है वह हुई थी 2007 में। ठीक है, 2007 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 287 गुणा 287 प्लस 269 माइनस 287 मल्टीप्लाई 269 का मान कितना होगा? इसको हमने सॉल्व करना है। तो यह सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का जो क्वेश्चन है, देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उनको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 287 इंटू 287 कितना है, 287 का हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, 287 का स्क्वायर प्लस 269 कितना होता है, 269 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 2, ये तो सेम, इसको सेम ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 287 इंटू 269। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह एक आइडेंटिटी होती है, सार्वसमीका इसको कहा जाता है। तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो पहला ए का स्क्वायर है, दूसरा बी का स्क्वायर है और माइनस 2ab। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो ये क्या, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो जैसे कि यहाँ पर a क्या है, देखिए a है 287 माइनस बी कितना है 269 है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें घटाइए, तो 17 में से 9 गया होता है 8 और 6 में से 6 गया 0 होता है, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 7 में 6 गया 1 होता है, तो 18 बचा अंदर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 जी। तो 324 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी धन को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। तो 3 वर्षों में यह 16,332 हो जाता है। तो मूलधन कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12,000, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 12,000। तो इसको एक बार आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है 8 प्रेक्षणों का माध्य 10.5 है। यदि 7 प्रेक्षण क्रमशः 3, 15, 7, 9, 12, 17 तथा 8 है तो 8वां प्रेक्षण कितना होगा? यदि 7 प्रेक्षण आपको दिए हैं तो 8वां कितना होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पश्चात जो इसका आंसर आएगा वह आना चाहिए जो ऑप्शन सी है, यानी 3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 3। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर p/√p² प्लस q स्क्वायर है तो tan थीटा का मान कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो cos होता है, देखिए cos की वैल्यू होती है, जब हम लिखते हैं तो cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार यहाँ पर हमको दिख रहा है p और कर्ण दिख रहा है p² प्लस q स्क्वायर, तो हमको tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार या लंबाई बट्टे आधार भी कह सकते हैं, हाइट अपॉन बेस। तो देखिए यहाँ पर जो आधार है हमको पता है कि p है, तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना होगा, q होगा, है ना। तो इसमें tan थीटा क्या है, लंबाई बट्टे आधार है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, q/p। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब इसका q हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन है
यदि एक संख्या x से 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, देखिए इसमें एलसीएम लेना है हमको और कुछ भी नहीं करना। तो 8, 12 और 16 का हमको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेने के पश्चात इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 147, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है, तो उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या होगा। तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मिश्रण से संबंधित। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 12 लीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 बचे हैं तो खाने पर उसका खर्च कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आप उसके मूल वेतन को x मान सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसका जो वेतन है, मूल वेतन, उसको निकालना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 2400 रुपये, 2400, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किग्रा चावल ₹77 में ज़्यादा खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए, यानी 5.50, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ठीक है। तो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करती है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी संख्या। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 10, ठीक है। इसमें आप इस तरह से कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 की घात 61, 62, 63, 64। तो 4 की घात सबसे जो छोटी होती है 61, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से जिसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसमें जो सॉल्व करने पे लास्ट में 0 आ जाएगा, 0 वाला अंक आएगा। और 0 वाले अंक में आप सभी को पता होगा कि 10 का डिवाइड चला जाता है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 2 बिंदु P और Q है, जिसके बीच में लघुचाप पर बिंदु R स्थित है। बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर S पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PSQ बराबर 20 डिग्री है तो कोण PRQ की माप क्या है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके लिए आपको ज्यामिति का अच्छे से परिचय होना चाहिए। तो इसमें विद डायग्राम इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन जो बी होगा, यानी 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a² + b² + c² + 3 बराबर 2 ब्रैकेट a - b - c है तो a की घात 24 + b की घात 23 + c की पावर 21 का मान कितना होगा। तो घातांक की से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्यूशन करने के पश्चात इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यानी -1 इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। तो सभी क्वेश्चन अभी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126। तो इसमें देखिए रूट के अंदर √2 × √6 लिखा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसके पश्चात हमको पता है 6 की पावर 1/2 और रूट जो होता है, रूट होता है पावर 1/2, ठीक है। तो इसकी भी फिर से पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 6 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा वो यहाँ पर
सही हो जाएगा। तो 6 की पावर 1/4 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आप तब तक इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।